तो ये उन लोगों ने बेंचमार्क स्थापित कर दिया है कि हमारा लीडर कैसा हो तो जाहिल गंवार जैसा हो। अपना मैं छोटा मगही जवान हिमांशु भूमि। आज मेरे साथ बैठे हैं हर युवाओं के दिलों पर राज करने वाले बड़े भैया अमृतांशु वत्स जी। आज इनसे हम ऐसे सवालों का जवाब पूछेंगे जैसा अभी तक कोई चैनल वालों ने नहीं दिखलाया है। तो पहला सवाल है, जेएनयू में ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारा लगते हैं, दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, सियासी गलियारों में उसके लिए कोई हलचल नहीं होती। आपका एक आह्वान दिल्ली को हाई अलर्ट कर देता है। क्या लगता है जेएनयू में कब तक देखिए, जेएनयू अभी पढ़ाई लिखाई कम और कुश्ती का अखाड़ा ज़्यादा हो गया है। जेएनयू में ऐसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आए दिन लगातार होते ही रहती हैं। कभी रात के अंधेरे में विवेकानंद की मूर्ति को ढक दिया जाता है, कभी वहाँ लिख दिया जाता है भगवा गो बैक। अब उनके दीवारों पर लिख दिया गया कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। एक मानसिकता है जो जेएनयू में पनप रही है। जेएनयू एक ऐसे मानसिकता से ग्रसित हो गया है जिसको दूर करने में शायद अब बरसों लग जाएंगे सरकार को। ये सब रुकने का जहाँ तक बात है कि कब रुकेगा, इस पर आपको और हमको दोनों को चिंतन करना होगा। जब तक कोई सशक्त सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती है तब तक ये सारे जो पचड़े हैं ये नहीं रुकने का नाम लेगा। हम लोग सोचे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, एक कट्टर हिंदूवादी, एक राष्ट्रवादी सरकार सेंट्रल में बैठी है। जेएनयू आपको पता होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट अंडर में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आने के बावजूद अगर जेएनयू में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जेएनयू को सेंटर से संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेंटर चाहता है कि ये सब हो, सेंट्रल चाहता है कि देश में एक इस तरीके का माहौल बना रहे, अन्यथा पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था। इसी गवर्नमेंट के आने के बाद से इस तरीके की का हंगामा क्यों शुरू हो गया, इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों शुरू हो गया कैंपस के अंदर। कम्युनिस्ट माइंडसेट, फेमिनिस्ट माइंडसेट शुरू से है जेएनयू में, लेकिन जैसे ही इस तरीके सरकार आती है और फिर इस तरीके का घटनाएं शुरू हो जाती हैं और उसको कोई रोकथाम करने वाला नहीं होता है, जबकि लेफ्टिनेंट आपके अंडर में है दिल्ली के चांसलर, वाइस चांसलर आप अपॉइंट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आप आज तक एक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवा पाए अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में, तो अब आप हमको बताइए कि फिर ये क्या आपके और हमारे रोकने से रुकेगा। जो प्रयोजित चीज़ है, जिसे आप सुनियोजित ढंग से करवा रहे हैं, वो चीज़ इतने आसानी से रुक जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसको रोकने के लिए सरकार जब तक अपने मन से नहीं चाहेगी, सही मन से नहीं चाहेगी कि इसको रोकना है, तब तक नहीं रुकेगा। ये सरकार द्वारा प्रयोजित है और इसलिए इस पर अब बात करना, इस पर विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमको तो इतना अंदर जाने के बाद और ये करने के बाद लगा ऐसा कि हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। हाँ ठीक है, ज़रूरी था कि उनको एक जवाब देना, इसलिए हमको जाना पड़ा, क्योंकि लगातार फ़ोन आ रहा था। हमसे एक पूरा वर्ग हमसे एक अपेक्षा रखता है कि क्या करेंगे भैया, राजपूतों को भी अपेक्षा है, ब्राह्मणों को भी अपेक्षा है हमसे। अब आपको एक्सपेक्टेशन अगर हमसे है तो मजबूरन हमको ऐसा उनके लिए काम, एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन हम ये बात जान रहे हैं कि ये सत्ता द्वारा प्रयोजित साजिश करवाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये भारत में। तो फिर अब इस तरीके के साजिश को हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक जवाब उसको दे सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते। इसको रोकने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा, लॉज बनाने होंगे, सीसीटीवीज लगाने होंगे, अमेंडमेंट्स करने होंगे जो उनका लॉज है, ये यूनिवर्सिटी का लॉज है उसमें, तभी जाकर कुछ सही हो सकता है। से दूसरा सवाल है, भागलपुर में नीलम यादव का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, उसके हाथ पर और गला को स्तन को काट दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होता, इसका क्या कारण लगता है आपको? देखिए, नीलम यादव का जो कत्ल हुआ है भागलपुर में, बहुत ही निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है, और इंसानियत का एक तरह से की हत्या है ये। जिस तरीके से तालिबानी तरीके से उनका कत्ल किया गया है, ये शोभनीय नहीं है। खासकर भारत जैसे देश में तो ये चीज़ कतई नहीं, बर्दाश्त करने के लायक नहीं। और सियासी गलियारों में इसके लिए क्यों हलचल नहीं है, इसका जवाब तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज ही देंगे। बिहार में जो एक समीकरण की सरकार चल रही है,
पहले माई समीकरण थी, बीच में बाई समीकरण हो गया। तो जहां जिनके साथ इनका समीकरण बैठता है उनके लिए कुछ नहीं बोलता। लेकिन आप जैसे युवा इस बिहार राज्य में हैं, फिर भी एक शब्द बोलने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता है? हम तो बोल ही रहे हैं, हमारे जैसे युवा जो हैं, तो हम और हमारे जैसे युवा तो बोल ही रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे युवाओं के बोलने से सरकार और सत्ता नहीं बदलती है। हमारे जैसे युवाओं के बोलने से वहां एक्शन नहीं हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं, बोल बोल के रट के मर जाएंगे। हम वहां पहुंच के भी क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं नियंत्रित होगी, सरकार नहीं चेतेगी, प्रशासन नहीं हरकत में आएगा, ऐसे जिस तरीके के जो जघन्य अपराध है इन पर लगाम कसने का अगर कोशिश सरकार और प्रशासन नहीं करेगी, तो नहीं अगर आपसे संभल रहा है तो आप हमारे हाथ में दे दीजिए। देखिए हम 10 दिन में सुधार देते हैं पूरे बिहार को। बिल्कुल। आपको अगर हम पर शक है तो आप हमारे हाथ में 10 दिन के लिए बिहार देकर देखिए, आप देखिए उसके बाद हम कैसे सुधार देते हैं। लेकिन आपके हाथ में शासन है, प्रशासन है, और उसके बाद ऐसा जघन्य घटना घट जा रहा है भागलपुर जैसे क्षेत्र में, और वो भी उनके साथ, उस जाति के साथ घट रहा है जिनकी पार्टी अभी सत्ता में है। तो अब इसमें अब हम क्या कह सकते हैं बताइए? आप अपना लाश के ऊपर भी राजनीति देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, एक ही तो औरत गई है, इसके मरने से क्या जा रहा है? अगर इस पर बवाल हुआ तो हो सकता है हमारा समीकरण बिगड़ जाए, एक बड़ा वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि एक बेगुनाह की मौत पूरे इंसानियत की हत्या के बराबर हो जाती है। एक पूरा इंसानियत का कत्ल जो है वो एक बेगुनाह के कत्ल के बराबर होता है। और उसके बाद आप इन सब चीज़ों पर शांत हैं। यही अगर दूसरे जगह कोई और किया होता जिनके साथ आपका समीकरण नहीं होता, तो अभी देखते आप बवाल। तो जातीय रंग ले लिया जाता, ले लेता ना। इसका जीता जागता उदाहरण है ना अभी। और उसके बाद आप सोचिए कि नीलम यादव के जो परिवार वाले हैं वो न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं। एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा, ना सत्ता रूढ़ी पार्टी का कोई पहुंचा है, ना ही कोई विरोधी पार्टी का अभी तक पहुंचा है। जो एनजीओज हैं, जो अगल बगल के जो लोकल संगठन है वही पहुंच रहे हैं। उनसे उसको क्या मिलने वाला है? ऐसे घटनाएं घटते रहेंगी, बढ़ते रहेंगे। शकील जो जिसने हत्या किया है नीलम देवी का, वो अरेस्ट हो गया, केस बंद हो गया। अरे आपको कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि दोबारा इस तरीके का जघन्य अपराध, खासकर इस तालिबानी स्टाइल में और ISIS के स्टाइल में ना करे, उस तरीके से ना करे। इसके लिए सियासत को इंसानियत के नीचे रखना पड़ेगा, इंसानियत को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। तो जब तक राजनीति इंसान से ऊपर परे रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी और उनको बढ़ावा मिलता रहेगा। जो भी इस तरीके के कातिल, इस तरह के अपराधी हैं, उन पर लगाम कसने के लिए सरकार को पहले इंसानियत देखना होगा, पहले अपने सिटीजन्स को देखना होगा और तब राजनीति देखनी होगी। वैसा कोई सरकार आता है तब हमको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी, अन्यथा ये सब होते रहेगा। कटिहार में गैंगवार होता है, वहाँ 7 लोगों का मौत हो जाता है। वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं और मोहन ठाकुर के सर के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखते हैं। फिर वहाँ एक जोकर पहुँचता है, वह एक पूरे भूमिहार समाज को गाली देना स्टार्ट कर देता है। तो उस पर केस होना चाहिए हम जानते हैं, लेकिन आप पर क्यों हुआ? अब देखिए, जो जोकर वहाँ पहुँचा, आप उसको देख रहे होंगे अगर विगत इधर से 4-5-6 महीनों से, तो उस जोकर का पूरा जो दारोमदार है वो इसी पर बेस्ड है कि किसी को भी गाली गलौज कर देना है, किसी को भी गाली दे देना है। और ये जिन लोगों का वो अभी रहनुमा बना हुआ है, जो लोग उनको उसको अपना लीडर बनाए हुए हैं, तो आपको उस चीज़ से समझ में आ रहा होगा कि लीडर रिप्रेजेंट करता है अपने जमात को, अपने जात को, अपने कौम को, है ना। तो जिनका ये लीडर है, जिस सेना में ये काम कर रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि वो उसके जो फॉलोअर्स होंगे, जो जिनको ये लीड कर रहा है, वो कैसे होंगे, किस तरीके के, किस लेवल के होंगे, किस स्टैंडर्ड के होंगे। तो लीडर से पता चलता है कि जिसका लीडिंग कैपेसिटी जो उसका है, उसके बात करने के तरीके से, उसके व्यक्तित्व से पता चल जाता है कि जिसको लीड कर रहा है, जिस जमात को लीड कर रहा है, वो किस तरीके का हो। तो वो इसी चीज़ पर बेचारा का उसके यहाँ जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका यही शायद वहाँ क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर वर्ड हम खोज रहे हैं उसके लिए, कि शायद उनके लिए यही चीज़ सूटेबल होगा कि जो जितना ज़्यादा गाली देने जानता हो वही हमारा लीडर हो सकता है, जो जितना ज़्यादा अनपढ़ हो वही हमारा लीडर हो सकता है। एक मार्ग स्थापित कर दिया है कि हमारा लीडर कैसा हो, तो जाहिल गंवार जैसा हो।
होता ना कि एकदम जाहिल हमको चाहिए, तभी समझ में आएगा, तो तभी पता चलेगा लोग को कि हमारा लीडर अगर पढ़ा लिखा हो गया, वो बढ़िया से बात करने वाला हो गया, तो फिर उसको अगर हम लोग का जमात उसको लीडर नहीं मान सकता। भाई आप भली भांति जानते हैं ये किस समाज को टारगेट किया है, जहां हर बच्चे आप जानते ही होंगे भली भांति। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अब जोकर लोग के ऊपर भी हम अगर कमेंट करने लगे और तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह गया। हाँ, तो अब जिसको ये टारगेट किए हैं, हम बस इतना एकदम संक्षिप्त में आपको बोलेंगे कि दिनकर जी की एक कविता है रश्मि रथी, है ना। रश्मि रथी में एक छोटा सा पंक्ति है कि अंत निकट जब आता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस पर एकदम बैठ जाता है ये जो पंक्ति है, इसके ऊपर एकदम चरितार्थ बैठ रहा है। और आगे आप लोगों को कुछ दिन में पता चलेगा ही कि जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला है या क्या होगा इनके साथ। इनको अभी लग रहा है कि सब लोग बाकियों की तरह है कि ये गाली दिए और लोग छोड़ दिया, गाली दिए और लोग सुन लिया, ये चढ़ चढ़ कर लोगों के ऊपर टिप्पणी किए और लोग इनको बर्दाश्त कर रहा था। तो अभी अच्छे जगह पर इनका बाला पड़ा है और इनको इसके बाद इनका भली भांति अनुभूति इसका हो जाएगा अभी आने वाले समय में। बाकी आप लोग समझदार हैं, देखते ही रहिएगा, कोई किसी से छुपने वाला नहीं है ये सब चीज़। हम इन सब चीज़ों पर अब थोड़ा फोकस करना कम कर दिए, क्योंकि देखिए कॉमेडी नाइट्स कपिल तक ही हम उसी लेवल तक का कॉमेडी बर्दाश्त कर सकते हैं। इन लोग का थर्ड ग्रेड वाला जो कॉमेडियंस है, इस तरह का जोकर का कॉमेडी हम देखने ना सर्कस में पहले कभी गए हैं और ना हम टीवी पर इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। और हाँ, अभी सुना है उसका जुबान थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो बस आप लोगों के माध्यम से छोटा सा एक संदेश पहुंचा दें कि जिन पापा के ऊपर है ना, वो भी बचाने नहीं आएंगे उसके बाद। और पप्पू यादव 2.5 लाख रुपया देने का बात करते हैं, तो पप्पू यादव सरकार है क्या? एक सीट नहीं जीतते हैं, एक उनका विधायक नहीं है, वो मुखिया नहीं है उनके यहाँ का और जाप पार्टी का। पिछले साल उनका एक गलती से यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हो गया था, वो भी इस साल नहीं रहा। तो पप्पू यादव क्या है भाई कि पप्पू यादव इनाम रख देते हैं? पप्पू यादव ना प्रशासन है, पप्पू यादव ना सरकार है, ना जीते हुए अभी सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना मुखिया ही हैं। पप्पू यादव कौन होते हैं इनाम रखने वाले? तो क्या जातीय रंग नहीं लेगा? इसका रिप्लाई भी आ जाता है, आप काट दीजिएगा तो 5 लाख रुपया दिया जाएगा। यही चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा ना कि आप पहुंच रहे हैं और भी, जबकि पप्पू यादव जैसे लोग जो पुराने राजनीतिक ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग अगर इस तरीके की बात करें, वो लोग अगर कहीं पहुंचकर इसको इस तरीके का रंग दे दें, तो ये सब जोकर अगर उनको अनुयायी कर रहा है, उनका अनुयायी बना हुआ है, तो क्या इसमें गलत है? जोकर अपना एक और उसका भी जो सरगना होगा उसी को फॉलो कर रहा होगा ना। तो ये बताइए, इस तरीके का जोकर भी अब देखा देखी पहुंच रहा है वहाँ। अरे पप्पू यादव पहुंच रहे तो उनका तो मान लगते हैं कि एक राजनीतिक कद रहा है, पहले उनका एक अस्तित्व रहा है, तो वो बोलते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि ठीक है पप्पू यादव, मानिए ना मानिए, पप्पू यादव को हम दिल से इसलिए थोड़ा मानते हैं, मदद करते हैं गरीबों लोगों को। हाँ, गरीब हर व्यक्ति का मदद वो आदमी करते हैं। उनको हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं कि जिस समय वो सांसद थे उस वक्त भी दिल्ली में या बाकी जगहों पर उनका जो आवास रहता था वो उनके लोगों से भरा रहता था। जो भी गरीब आदमी है उसको रहने वहने के लिए खाना पीना सारा पप्पू यादव अवेलेबल कराते थे। इलाज में बाकी किसी के साथ भी, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ अगर घटना घट जाती है पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं। इस चीज़ के लिए हम उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये सब जोकर अगर चला जाए कहीं पे और ये अनमना तरीके से कुछ भी बयान दे, तो देखिए पप्पू यादव को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ अच्छाई है, ठीक है। जोकर को बर्दाश्त करने के मूड में हम नहीं रहते हैं या कोई नहीं रहता है। तो इस बात को अगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी समझ ले तो बेहतर है, नहीं तो उसको समझा तो देंगे ही जहाँ से समझेगा। समझाने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो जिस अनंत सिंह के ऊपर टिप्पणी किया है, जिसे लग रहा है कि वो अनंत सिंह के बाप है, वो कोई जोकर है नहीं कि हम वहाँ गए हैं जोकड़ाई करने के लिए, ठीक है। हमने एक आह्वान किया था कि कोई नहीं जाएगा तो भागलपुर और कटिहार हम पहुंचेंगे। अब शायद इसलिए डर है सत्ता को या फिर प्रशासन को कि अगर ये भागलपुर पहुंचता है तो लोग कंपैरिजन शुरू कर देंगे। लोग बोले कि अगर मितांशु पहुंच गया नीलम यादव के लिए और कोई यादव नेता नहीं पहुंचा, खोजना शुरू करेगा लोग, तो हमको वहां रोकने के लिए लोग कटिहार में केस करा दिए। हमको अभी तक समझ ही में नहीं आया कि हम अभी तक बोले ही क्या है ऐसा कटिहार के मामले में। ना हम मोहन ठाकुर हैं, ना हम मोहन ठाकुर के तरफ से गए हैं वहाँ वकालत करने के लिए। हमने तो कहा कि भाई गैंग वॉर है। हम अभी आपके कह रहे हैं, तो ये भी हमने नहीं कहा।
हम अभी कह रहे हैं कि गैंग वॉर है, दो तरफ से गोलियां चलेंगी, अब जो मजबूत है वो भारी पड़ेगा। अब भाई मारे तो गए हैं, कानूनन रूप से तो अपराध है, तो इसके ऊपर जो भी धाराएं लगती हैं उसको लगाकर आप इस पर मुकदमा चलाइए। कितना सही है कितना गलत है उसको केस कोर्ट में देख लिया जाएगा। अब हम अगर इतना भी नहीं कहें एक भारत के और बिहार के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो फिर अब इसके अलावा आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर हम पर केस ही कर दे रहे हैं तो केस है, उसको सिद्ध करके दिखाइए, कोर्ट में हम देख लेंगे आपको। केस तो किए हैं ना, कटिहार प्रशासन इसको सिद्ध करे और नहीं होगा तो हम पेनल्टी लेंगे इनसे। किस बेसिस पे? भाई जाति का नाम कहाँ लिखा गया है? जातीय अनुवाद कैसे भड़क गया? एक जाहिल वर्ग या एक जाहिल अगर नहीं जा पढ़ा है, नहीं देखा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट का कोई अस्तित्व है? 66 में उसको हटा दिया गया, साइबर क्राइम एक्ट में भी 66 में उसको हटा दिया गया। स्क्रीनशॉट का कोई वैल्यू, मेरा कोई वीडियो हो, मेरा कोई वर्बल कोई कम्युनिकेशन हो, या हमारा कोई इस तरीके का किसी भी तरीके का रिटर्न ये हो जो मेरे हैंड राइटिंग में हो, लिखेंगे तब ना। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न वो एडिट करके आप कोई पोस्ट बना दीजिए, वो भी मोहन ठाकुर के नाम से है, वो भी तो मेरे नाम से नहीं है, नाम से लिखा है कि मोहन ठाकुर ने किया है ऐलान। तो भाई मोहन ठाकुर से अभी तक आपका बातचीत नहीं हुआ है, कंफर्मेशन उनसे जाके लीजिएगा ना। कोई कहीं कुछ किया, आप जाहिल है क्या एक नंबर का? कि आपको कोई कहा कि कौवा कान लेकर गया तो आप कौवा के पीछे दौड़ते चले गए, यही जाहिलियत है। तो कहा तो कि लीडर ही वैसा है तो जमात कैसा हो? ये जो मुद्दा उठाने वाला है कि अमितांशु बस पर केस होना चाहिए, वो आपको वर्क समझ में नहीं आया कि कितना बड़ा जाहिल होगा? हमारा नेता कैसा हो? जाहिल गंवार जैसा हो। तो ऐसा ही जाहिल उस तरीके का कमेंट किया, वैसा ही जाहिल उसको बिना पढ़े लिखे, बिना जाने कि कौन कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, उसमें मेंशन क्या है, बिना जाने उसके ऊपर हंगामा कर रहा है। तो वैसे लोगों को गला फाड़ने दीजिए, गला फट जाएगा तो हम लोग फिर जाएंगे, नमक और पानी हल्का सा चीनी डाल के दे दिया जाएगा कि गार्गल कर लो, इतना ही कर सकते हो ना। तो फिर हमारा इसमें कोई एनरोलमेंट नहीं है और ना हम इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कानूनी मैटर है, कोर्ट में केस चल रहा है, अब उसको कानूनी रूप से देखा जाएगा। चलिए विदा लेना चाहेंगे। जय मगध, जय बिहार।